राम मंदिर तो बस एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं तो क्या आपको एक रियलाइजेशन होता है? ईमानदार और गरीबों का मसीहा, राहुल गांधी बेवकूफ, तो एक सोने का प्लेट और चम्मच लिए पैदा हुआ व्यक्ति जो करोड़पति पहले से था, तो वो हजारपति और 100पति की बात नहीं समझ सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार के सिवा किसी को यादव मानता ही नहीं है। वो अपने बेटा के सिवा वो पूरे बिहार के 15% यादवों में अपने बेटा के सिवा किसी को तेजस्वी नहीं मानता है कि उसको मुख्यमंत्री बना सके। एक हाउसवाइफ जिसको जबरदस्ती सीएम बनाया गया और बिहार उससे 50 साल पीछे चला गया उस शासन में। बिहार में एक ही नाम, नीतीश कुमार। अरे वो कौन से नीतीश कुमार जिन्होंने भले ही चुनाव या फिर ये कह दीजिए कि चुनावी मैदान में भले ही 4-5 बार आए होंगे, लेकिन 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इस बात से पूरे देश में चर्चा है कि अगर देश में किसी का नाम पलटू राम के तौर पे अगर चर्चित है तो वो नीतीश कुमार का है। फिलहाल हमारे साथ उसी गठबंधन के एनडीए के एक दल के नेताजी मौजूद हैं। इनसे कुछ सवालात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लोग बार बार नीतीश कुमार का दामन थाम लेते हैं। जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी वाह वाह वाह, और जब वापस जाते हैं तो कहते हैं नीतीशवा जी सन तो कोनो खराब आदमी हो ये नहीं है। तो सबसे पहले ईशान जी स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। और सवाल इसी से रहेगा मेरा कि ये कहाँ से लाते हैं आप लोग? मतलब आप लोग का जो एनर्जी है ये कहाँ से आता है कि जैसे ही कोई दूर गया कहेंगे कि अरे यार इससे बेकार इंसान है ही नहीं कोई, और जैसे पास में आया अरे तोरा जैसा तो कोनो बढ़िया है ये नहीं के। देखिए, नीतीश कुमार को देश में नेता बनाने वाले और कोई व्यक्ति है और कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक। नीतीश कुमार, देखिए हम मानते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हुए दूसरे दल के साथ जाके सरकार बनाए। गलती थी, उन्होंने गलती किया। उनको अंदाजा खुद इस चीज़ का हुआ कि पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है, और नीतीश कुमार जिस गठबंधन में थे उस गठबंधन में नीतीश कुमार जी के नेता खुद कहते हैं कि वहाँ काम करने में मजा नहीं आता था, बड़ा वो लोग परेशान करते थे। ये तो पूरा बिहार क्या देश सुन रहा है, लेकिन ये पूरे देश में चर्चा है कि भाई ये कभी कहते हैं कि वो दिक्कत कर रहे हैं नीतीश कुमार, कभी कहते हैं कि भाई भाजपा वाले दिक्कत कर रहे हैं। ये तो आप कह दीजिए कि भाई वो दिक्कत कर रहे थे, हम कहें कि आप लोग पास ये जो पोटेंशियल है वो कहाँ से आता है कि नीतीश कुमार को एक बार गलिया दिए, आप फिर एक बार कह दिए कि नहीं तोहरा ये सब कोई नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गलत तो गलत और सही को सही करने का ताकत रखती है। अच्छा। वो चाहे वो उसके खुद के नेता हो, अच्छा। उसके खुद की नीतियां हो। अगर जैसे मान लीजिए कि कुछ मुद्दे थे जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी लाए, जनता की राय लिए, अगर जनता सहमत नहीं थी, कौन सी जनता सहमत थी आपकी बिहार में? नहीं, देखिए आपके खुद के भाजपा के कार्यकर्ता सहमत नहीं है। 2020 का जो चुनाव हुआ था वो सरकार बनाई गई थी 2020 से 2025 तक के लिए। ठीक है। 2025 में फिर से चुनाव होना है। ठीक है। तो 2020 में बहुमत किसे मिला था? एनडीए को मिला था, जिसमें बीजेपी और नीतीश कुमार। बीजेपी सबसे बड़े दल थी उस एनडीए ग्रुप में। बतौर तो मुख्यमंत्री उन्हें बनना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल रखते नीतीश कुमार को मौका दी और बताइए 47 सीट वाले को मुख्यमंत्री बनाया और खुद 76 सीट के बाद उप मुख्यमंत्री पे संतुष्ट रहे। देखिए, मजबूरी कुछ नहीं है। कैलाशपति मिश्र जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सत्ता में रहना है जैसे रह ले, किसी को भी कुछ भी करना। एकमात्र दल बिहार का बीजेपी ही है, एक पूरे बिहार का एकमात्र दल जो 100-110 सीट पे चुनाव लड़ा और 77 सीट जीत कर आया। आप समझिए, लगभग समझिए कि 77-80% विन रिकॉर्ड है पूरे बिहार में किसी एक दल का, तो वो है बीजेपी। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि आपने भाजपा ने बढ़ोतरी हासिल किया बिहार में। बिहार के लोगों ने भाजपा पे विश्वास जताया जी। जब नीतीश कुमार ने पलटी मारा, जो कि वो जब गए, तो भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनको वापस ला रहे हैं जब आप पे जनता भरोसा कर रही है? हो सकता है 25 में आपको मैंडेट मिल जाता। देखिए, मैं समझा रहा हूँ, 2020 में जनता ने ही मैंडेट दिया था एनडीए को, और बिहार में सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी को बनाया जो 100-110 सीट पे चुनाव लड़के 77 सीट जीत पाई।
तो वो आगे जनता का बढ़ेंगे। मैंडेट हाँ, है, ठीक है। ये हमारा खुद का नहीं है, ये जनता ने मैंडेट दिया है। उस जनता के मैंडेट का सम्मान है। मान के चलिए नीतीश कुमार जी और आरजेडी के राज में देखिए कि आरजेडी की सरकार में किस तरह से अपराधी लोग मंत्री हुआ करते थे। अभी आप देखेंगे बीजेपी के नेता लोग भी शपथ लिए हैं मंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद के। अपराधी तो नहीं था उसमें। तो अपराधी लोग से बिहार को बचाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को जिस भारतीय जनता पार्टी को बिहार ने बहुमत दिया है, वो अगर सरकार बनाती है, सबसे बड़े पार्टी थी और उसने सरकार बनाया, तो ये गलत कैसे है? ठीक है, वो तो अपराधी कितने भाजपा में है, कितने जदयू में है, वो तो जनता बता देगी। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि नीतीश कुमार की बयान महिला वाला पे जब उन्होंने बयान दिया कि रात में लड़कवा लड़की करबे ना करता है तो हो ये ना जाता है, तो फिर भाजपा की महिला जो नेत्री थी वो सड़क पर उतर गई। अरे यार, इसके जैसे नीच इंसान कहाँ है इस धरती पे हैं? और कुछ ही पल के बाद आप कहते हैं कि यार इससे ज्यादा सुसज्जित व्यक्ति कहाँ है इस धरती पे। मतलब कहाँ से देखिए, ये कैसे मैं आप लोग समझा खोल रहा हूं आपको। के पी गए आप? हाँ, मैं समझा रहा हूँ। हाँ, देखिए, आपने सुना होगा, हम जब बचपन से ये चीज सुनते आए हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ वरना संगति का असर होता है। तो आरजेडी वाली संस्कृति उनके ऊपर हावी हो रही थी उस चीज में। तो हमने देखा कि नीतीश कुमार इस तरह का बयान दिया। मतलब बताइए, नीतीश कुमार आज नहीं, लगभग कई दशकों का हमारा गठबंधन है नीतीश कुमार जी के साथ। आज तक नीतीश कुमार ने कभी ऐसा बयान दिया था? नहीं दिया था। एक गठबंधन का असर देखिए कि उस संस्कृति नीतीश कुमार जी पर भी आई और उन्होंने ऐसा बयान दिया। और उसका विरोध करने का काम किसने किया? वो जो बयान दिए नीतीश कुमार जी, उसका विरोध तेजस्वी यादव ने तो नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? अब जो नीतीश कुमार गलती करेंगे उसका आप विरोध नहीं करेंगे? देखिए मैंने बोला ना कि संस्कृति, संस्कार और संगति का असर आपके ऊपर अवश्य होता है। तभी हमें सिखाया जाता है कि बचपन से अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे संस्कार आएंगे, अच्छी संस्कृति होगी। तो ये संस्कार संस्कृति आप क्यों नहीं सिखा पाए कि काम करना है? हमने तो 2005 से लेकर के जो एनडीए की सरकार रही, तो बिहार ने पहली बार देखा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के बाद पहली बार बिहार में देखा कि तरक्की और विकास कैसे होता है। वरना आप देखिएगा 10 साल 15 साल तो लालू यादव और उसके परिवार ने बिहार को तो 100 साल पीछे ढेलने का काम किया है। और आज नीतीश कुमार एनडीए का जब सरकार बना, बीजेपी का वित्त मंत्री बना, तो आज बिहार देखिए कहाँ बना। बिहार का उप मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का बना और मंत्री में सड़क विभाग बिहार में हमेशा बीजेपी के पास रहा। आज देखिए बिहार की सड़कें इस तरह से बनी हुई हैं कि आज पूरा हर बिहारी मानता है, देश का हर आदमी मानता है जब बिहार आता है कि नहीं, बिहार की सड़कें बदल गई है। कौन था मंत्री? सड़क परिवहन मंत्री हमेशा से बीजेपी का था। पहले नंद किशोर यादव थे, पिछले सरकार में नितिन नवीन जी थे, सब भाजपा के कार्यकर्ता लोग थे, ये लोग मंत्री थे। बट सवाल बड़ा है, ये आप लोगों ने वैसे इंसान के साथ कैसे फिर से गठबंधन कर दिया जिसके खिलाफ आप लोग खड़े थे जब आप लोग का गठबंधन एनडीए का खत्म हुआ था और वो तेजस्वी यादव के साथ गए थे, यानी कि राजद के साथ गए थे। तब आपके कई विभाग के लोगों ने ये कहा था कि नीतीश कुमार की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे थे। कई ऐसे जो योजना है, जो केंद्रीय सरकार की योजना है, वो बिहार में गई, लेकिन एनडीए यानी कि आप लोग भाजपा का जो दावा था वो कहना था कि नीतीश कुमार की वजह से वो केंद्रीय जो पॉलिसीज थे उसको लागू नहीं कर पा रहे थे। तो भाई आप बिहार में या तो कह दीजिए कि कुर्सी के लिए आ रहे हैं, बिहार के लोगों की तो भलाई के लिए तो आ नहीं रहे। कुर्सी के लिए आते हैं तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होता। हम एनडीए में जो हमारा गठबंधन धर्म है उसका पालन करना अगर विश्व में किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी सीखना चाहिए। क्या 77 सीट के साथ तो उप मुख्यमंत्री बैठी है और 47 सीट वाले को मुख्यमंत्री बनाने का काम की है। ये बड़ा दिल और ये बड़ा सोच और बड़ा विचार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के संस्कार हो सकते हैं और किसी के नहीं। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आ रहे हैं एनडीए में, तो हमारे जो सोच है, हमारे जो उसूल है, उसके साथ उसको एक्सेप्ट करने के बाद वो आ रहे हैं। वो उस बयान के साथ नहीं आ रहे हैं, वो उस बयान के साथ तेजस्वी यादव जी के साथ थे, बीजेपी के साथ नहीं थे। उस बयान का विरोध बीजेपी ने किया था, तेजस्वी यादव ने नहीं किया था। जो आप कर दीजिएगा, जो आपका आचरण है वो दिख जाएगा, वो फिर मिटता नहीं है, ये कितना भी नेताजी बोल लें। लेकिन आप ये बताइए कि अब तेजस्वी यादव अगर कुछ खेला कर दिए फिर तो आप लोग सत्ता से निकल जाइएगा। देखिए, जनता का जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। 2020 में जनता ने मैंडेट दिया, 2019 में दिया, 40 में 39 सीट बिहार में बीजेपी को दिया। 2020 में कह रहे हैं ना जी, खेला बाकी है अभी। वो लोग चारा घोटाला, फल्ला घोटाला, नाबालिग थे तो करोड़ों रुपए की जमीन, ऐसे लोग खेला और खेला से ज़्यादा कुछ जानते नहीं। हम लोग जनता का सेवा करना जानते हैं और वो खेला करना ही जानते हैं।
ये अंतर है हम लोगों में। इसे नीतीश कुमार देखिए उनके साथ रह नहीं पाए कि भाई कितना खेला करेंगे, कुछ तो जनता का काम भी होना चाहिए। तो जनता काम करने के लिए दुनिया जानती है एक पार्टी है जो गरीब कल्याण और विकास की योजना के पर काम करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। राहुल गांधी पहुंचे थे कल बिहार कि राहुल गांधी जी पूरे देश में हाशिए पर है, उनको उनके पार्टी के नेता सीरियसली नहीं लेते हैं। आप बात कर रहे हैं, न्याय यात्रा चला रहे हैं, इतनी भीड़ है, आप कह रहे हैं सीरियसली? राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा चला रहे हैं, हाँ, मैं पूछना चाहूँगा किसके लिए चला रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई देश की जनता के लिए चला रहे हैं, देश की जनता पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। देश की जनता 2014 में भाजपा को वोट कर रही है, 2019 से भाजपा को वोट कर रही है, 3 राज्य के चुनाव हुए, यहाँ वो कह रहे हैं जबरदस्त वोट कर रही है। आप लोग खरीद लेते हैं, ईवीएम हैक कर लेते हैं, ये सबसे जिसका जिसका कोट धुलने लंदन जाता था, जिसके नाना जी और परनाना जी का, वो हमें सिखाएंगे क्या खरीदा जाता है और क्या नहीं। जिसका सिगरेट लेने के लिए सरकारी हवाई जहाज और सरकारी प्लेन भेजा जाता था, वो आज हमें सिखाएंगे कि खरीदा जाता है। और राहुल गांधी जी को मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर उनमें दम है, वो देश में एक नेता अगर है, एक तो कि वो नेता है नहीं क्योंकि वो अपने बाप और अपनी खुद की लोकसभा सीट अमेठी छोड़कर भाग गए, जनता ने उसे भगा दिया उसके लोकसभा सीट से। राहुल गांधी जी को दम है, न्याय यात्रा चलाना है तो न्याय दिलाएं उस कश्मीरी पंडित को जो लाखों लोगों को एक रात के अंदर घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। उसमें कांग्रेस की सरकार थी। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा चलाएंगे उनके लिए? राहुल गांधी जी 1984 में जो सिख बेगुनाह सिख मारे गए, उनके लिए राहुल गांधी चलाएंगे न्याय यात्रा? बिहार के सेनारी गांव में 34 भूमिहार लोगों की हत्या की गई थी गला रेत करके, न्याय नहीं मिला उन्हें आज तक। राहुल गांधी जी बिहार गए हैं तो क्या उनके लिए न्याय यात्रा चलाएंगे? क्या जो साउथ इंडिया में कांग्रेस पार्टी के लोग गाय का गर्दन काट करके भाजपा का विरोध किए थे और एक टेम्पो पर गाय का गर्दन काट रहे थे, तो 84 लाख देवी देवता होती है गाय में, तो देश के 100% हिंदुओं से राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे? वो कह रहे हैं कि गाय माता पे आप राजनीति सिर्फ करते हैं, इससे ज्यादा आप लोग कुछ आता नहीं है। गाय हमारी माता है, गाय के दूध पी करके इस पूरा धरती और खास करके पूरा देश हम लोग का चल रहा है। गाय के जो मेल वर्जन होते हैं वो सांड कहते हैं, बैल कहते हैं, उससे हम खेती करते हैं। गाय का दूध पीते हैं, दूध से दही बनता है, दही से ही दूध से ही हम लोग चाय पीते हैं। राहुल गांधी जी सुबह चाय पीते हैं, हम लोग कॉफ़ी पीते होंगे, सब गाय से ही बनता है। तो गाय एक ऐसी माता है जो सिर्फ एक बच्चे को नहीं 100 करोड़ लोगों को दूध पिलाती है। और वो यही नहीं, सिर्फ हिंदू, मुसलमान भी जो चाय पीते हैं वो गाय के दूध से ही चाय पीते हैं। ईसाई भी मुसलमान को नहीं, मैं सच्चाई बात बता रहा हूँ। मैं 100 करोड़ की बात क्यों करूँ, मैं 140 करोड़ की बात करता हूँ। 140 करोड़ देशवासी अगर सुबह को उठ के चाय पीता है तो गाय के बदौलत पीता है। और उस गाय को जो निस्वार्थ भाव से, जो विपक्ष है वो तो कह रहा है कि भाई भाजपा के पास मुद्दा एक दो ही है, राम मंदिर, गाय, इसी पे ये लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। इसके अलावा इन लोगों को कुछ ना आता है और ना कुछ करते हैं। तो 50 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट किसने दिया? राहुल गांधी जी ने दिया। पहला एम्स बना था पंडित नेहरू के दौर में, एक एम्स बना था। दूसरा एम्स तो इंदिरा गांधी नहीं बनाई, राजीव गांधी नहीं बनाए, पीवी नरसिम्हा राव नहीं बनाए, यानी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो किसने किया भाई? काम किसने किया? अस्पताल किसने बनाए? भाजपा ने बनाए। आज 6-7 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में किसने बनाए? भाजपा ने बनाए। 10 करोड़ शौचालय किसने बनाए? भाजपा ने बनाए। देश का नाम पूरे विश्व में जो मजबूत करने का काम किया वो किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्यों नहीं मानते? वो कभी नहीं मानेंगे, उन पर इटली का चश्मा चढ़ा हुआ है। उतनेगा नहीं तब तक मानेंगे नहीं। बताइए, एक ऐसे व्यक्ति को इन्होंने प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया, जो व्यक्ति राहुल गांधी जी को मरा हुआ बोल दिया, स्वर्गीय बोल दिया था। अभी आप सुने होंगे कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राहुल गांधी। ऐसे लोग हैं, ऐसी पार्टी है, तो ये हाशिए पर इसी वजह से है। मैं एक और बात इंक्लूड करूंगा इसमें। राम मंदिर आंदोलन में आप देखेंगे कितने बेगुनाह लोग मारे गए जो बस ये चाहते थे कि ये भारत देश है, अयोध्या है, जहाँ भगवान श्री राम जन्म लिए हैं, वहाँ उनका एक मंदिर होना चाहिए। इतनी छोटी सी बात कि भाई भगवान का जन्म हुआ है, मंदिर होना चाहिए। इसमें कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया किसी व्यक्ति ने। और उसके इस आंदोलन के बाद जब 1993 में यूपी में चुनाव हुआ तो नारा दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल बनी। 1993 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। पर ये सब मौसेरे भाई मिल करके सरकार बना लिए और नारा दिया, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और आज देखिए कि हिंदुओं की ताकत, हिंदुओं की एकता देखिए
कि आज हम लोग कि आज हर हिंदू बोलता है कि क्या मुलायम क्या काशी राम, सब बोल रहे हैं जय श्री राम। देखिए, भगवान राम का विरोध आप क्यों करते हैं? भगवान राम किस चीज़ का प्रतीक है? भगवान श्री राम उस चीज़ का प्रतीक है कि राज सिंहासन को त्याग करके बाप के आदेश पर आप पूरा राज सिंहासन त्याग करके जंगल के वनवास पे चले जाएं। और क्या प्रेरणा मिलता है हम लोग को वहाँ से? कि भगवान श्री राम के जो भाई थे, एक भाई ने बोला कि आपके साथ हम पूरा वनवास काटेंगे, दूसरे भाई ने उनका चरण पादुका को रख कर सरकार चलाई। क्या पूरे देश में मैसेज जाएगा कि कौन थे भगवान श्री राम? ऐसा भी भाई था, ऐसा भी महापुरुष बेटा था कोई। क्योंकि मुगलों में तो हमने पढ़ा है ना कि औरंगजेब अपने भाई का सर काट करके अपने पिताजी को जेल में बंद करके अपने पिताजी के सामने थाली में लाकर उसका कटा हुआ सर रखा था। उस देश में हम क्या जबरदस्त मैसेज दें कि ऐसा भी महापुरुष पैदा हुआ है भारत देश में। लोग विरोध करते हैं, बिहार में विरोध नहीं करते हैं कि जिस बख्तियारपुर जिला में बख्तियार खिलजी ने 90 लाख पुस्तकों को जलाया, नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर में तब्दील किया, तो बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी से हटाए। बख्तियार खिलजी का विरोध नहीं है, ये विरोध करते हैं भगवान श्री राम का करते हैं। और देखिए आज 140 करोड़ और 100 करोड़ की ताकत देखिए कि आज ये सारे दल जो भगवान श्री राम का विरोध करते थे सब हाशिए पर आकर रह गए हैं। राम मंदिर तो बस एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। मैं सभी देश के हिंदुओं को आश्वासन देना चाहूँगा, विश्वास दिलाना चाहूँगा, आपने जिस सरकार को नियुक्त किया है वो सरकार आपके हितों के लिए, आपकी जो मंदिरें तोड़ी गई औरंगजेब के राज में, अकबर के राज में जो सैकड़ों हजारों मंदिरें तोड़ी गई, जो मंदिर में कब्जा किया गया, ज्ञानवापी हो, मथुरा हो, सब वापस दिलाया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो ये कहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति हम किसी के साथ नहीं करेंगे, सबका हक सबको मिलेगा। भगवान श्री राम का मंदिर था, मंदिर बनेगा। ज्ञानवापी में भी पहले वो मंदिर था, ASI सर्वे में भी सामने आया है, मंदिर वहाँ पे बनेगा। और आप लोग आश्वस्त रहिए कि जहाँ जहाँ भी मुगलों ने मंदिरों को तोड़ने का काम किया है और हिंदुओं को कि मंदिरों को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाने का काम किया है, वो सभी जगह को लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। चलिए, बहरहाल हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे, लेकिन शुरुआत मैंने नीतीश कुमार से की थी और नीतीश कुमार को लेकर सवाल हर किसी के मन में है और भाजपा ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया ये भी सवाल हर किसी के मन में है। जनता ये सोच के मतलब वो समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार भाजपा को ऐसी क्या मजबूरी है भाजपा की कि नीतीश कुमार को गलियाते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, फिर 2 दिन पहले ही गाली देते हैं और फिर 2 दिन बाद पता चलता है कि उनकी ऐसा बढ़िया कोई नेता नहीं है। ये जो पूरा प्रकरण है ये बिहार की जनता को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग वाला मामला हो गया है। लेकिन हम लास्ट में कुछ रैपिड फायर हमारा राउंड है और उसके तहत कुछ नेताओं का मैं नाम लूँगा। आपके हिसाब से उन नेता को कैसे आप देखते हैं वो मुझे बताइएगा। हम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरुआत करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं तो क्या आपको एक रियलाइजेशन? ईमानदार और गरीबों का मसीहा। राहुल गांधी बेवकूफ़, मान होते हैं। चिराग पासवान एक युवा व्यक्ति जो एक केंद्रीय मंत्री घर में पैदा हुआ लेकिन संघर्ष करके अपना नाम बनाया बिहार में, बहुत सम्मान करता हूँ उस व्यक्ति का। कौन से उनके विज़न को आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं? विज़न से पहले मैं व्यक्तित्व की बात करूँगा। देखिए, हमने देखा है भारत देश में प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, उसका बेटा प्रधानमंत्री, भारत ने ये देखा है। प्रधानमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा सांसद, सांसद का बेटा विधायक। उस दौर में नरेंद्र मोदी एक चाय वाला, सोचिए कितनी बड़ी बात है, आया और देश का प्रधानमंत्री बना। एक बार नहीं 2 बार आया और तीसरी बार तो 400 पार के साथ आ गया। उस दौर में चिराग पासवान भी एक ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जो कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले सांसद बने। लेकिन चिराग पासवान संघर्ष किए, गांव-गांव गए, हर जिला का दौरा किए, टीम बनाई, काम किया, लोगों तक पहुँचाया, लोगों को बोला कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हमारा नारा है। चिराग पासवान से सम्मान करते हैं। चिराग पासवान जी को देखिए, प्रधानमंत्री जी कितना उनका मान सम्मान रखते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। तेजस्वी यादव एक सोने का प्लेट और चम्मच लिए पैदा हुआ व्यक्ति जो करोड़पति पहले से था, तो वो 1000पति और 100पति की बात नहीं समझ सकता है। लोग कह रहे हैं कि भाई उनके ऐसा कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं हुआ जो नायक के तौर पे काम किए, जो ऐसा स्वास्थ्य मंत्री नहीं हुआ जो दिन में कभी स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस और स्वास्थ्य के अस्पतालों में नहीं जाता था, रात में कैमरा लेके तुरंत पहुंच जाता था। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री सच में बिहार में कभी नहीं देखा था।
क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जब थे श्री मंगल पांडे जी, तो उनके दौर में तो पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। इनके राज में रात में फोटो खिंचाना और गाली दे देना किसी डायरेक्टर क्यों नहीं है, अच्छा वही ठाकुरवा है, ऐसे कुछ एक बयान आया था, ठाकुर है ऐसा हमने भी सुना था, क्या उसका सच्चाई नहीं पता। तो एक खास जाति विशेष के खिलाफ बोलना, जाति विशेष को गाली देना, जाति विशेष को मंत्री नहीं बनाना, इनका तो यही है, और एक जाति की राजनीति करना। और सुनिए मैं बता रहा हूँ, लालू यादव अगर आप आ रहे हैं तो मैं लालू यादव के लिए बस 2 लाइन का आंसर दूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार के सिवा किसी को यादव मानता ही नहीं, वो अपने बेटा के सिवा वो पूरे बिहार के 15% यादवों में अपने बेटा के सिवा किसी को तेजस्वी नहीं मानता है कि उसको मुख्यमंत्री बना सके, वो सिर्फ अपने बेटा को तेजस्वी मानता है। राबड़ी देवी एक हाउसवाइफ जिसको जबरदस्ती सीएम बनाया गया और बिहार उससे 50 साल पीछे चला गया उस शासन में। मीसा भारती एक ऐसी लेडी है जिनको राजनीति में कभी कभी लोग ठेल देते हैं, चुनाव लड़ने चली आती हैं और हार के फिर घर चली जाती हैं, फिर 5 साल बाद आती हैं, फिर चुनाव लड़ती हैं, फिर हारती हैं, फिर चली जाती हैं। सोनिया गांधी जी के विषय में क्या कहें, सोचिए कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, उस बीच में एक इटली का व्यक्ति भारत के आज़ाद होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को अपना गुलाम 40 वर्षों तक रखा, क्या बात करें उस व्यक्ति की। चलिए फिलहाल इस रैपिड फायर राउंड को भी ख़त्म करेंगे और इस बातचीत को यहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा और कि आप इस इंटरव्यू में जो रिशांक जी ने कहा उसके बारे में आपका क्या कहना है। लेकिन ये तो भाई तय है कि नीतीश कुमार की पलटी मार वाले रवैये से और भाजपा के इस एक्सेप्टेंस वाले रवैये से कहीं ना कहीं बिहार के भाजपा सपोर्टर्स भी नाराज़ है और जनता एक बड़ा हिस्सा नाराज़ है कि भाई इस तरह की राजनीति बिहार को तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बहरहाल द न्यूज़ लुक देख रहे थे आप, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पे अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।